हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत सिंह। जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर 2 है और वो पोलोनोमियल है। उस चैप्टर 2 के कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए हैं मैंने, आओ सिखाते हैं। देखो, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज़। वो जीरोज़ फाइंड करने हैं, फाइंड द जीरोज़ फाइंड करने हैं, जीरोज़ फाइंड करने हैं क्या, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल के, एंड वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। जैसा क्वेश्चन में बताया कि भी हमें जीरोज़ फाइंड करने हैं और हमको क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। और आपकी इक्वेशंस स्क्रीन पर है। इक्वेशंस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4u² + 8u। इसकी खास बात ये कि इसके जो वेरिएबल हैं u, और एक ही वेरिएबल की बात चल रही है, u वेरिएबल की बात चल रही है। अब इसके पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, जीरोज़ फाइंड करने पड़ेंगे। जीरोज़ फाइंड करने के लिए लेट जो इक्वेशंस को पुट करेंगे 4u² प्लस का कितना 8u इक्वल कितना हो जाएगा 0। अच्छा, इन दोनों आइडेंटिटी से कुछ कॉमन आ रहा है, हम या फिर आप लोग कहेंगे सर इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो 4u। जब 4u कॉमन आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे ही हमने 4u कॉमन लिया, कॉमन का मतलब ये हुआ कि 4u से पहली आइडेंटिटी को डिवाइड करी। कॉमन का मतलब समझ लो, कॉमन का मतलब ये हुआ कि इस 4u से हमने इस आइडेंटिटी से इसे डिवाइड करी, तो इसका मतलब 4 से 4 कट गया होगा, बिल्कुल सही बात। और फिर u से इसकी पावर कैंसिल कट गई होगी, एक पावर। तो हमारे पास इस फर्स्ट एलिमेंट से बचा कितना, u। कितना बचा जी, u। मैंने बताया क्यों बचा। बीच साइन किस चीज़ का है जी, प्लस का लगा दिया गया, दिखाई दे रहा होगा प्लस का साइन। फिर 4u से 8u को डिवाइड किया, मतलब u से u कैंसिल हो गया। 4 से 8 को डिवाइड किया, कितना हो गया, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास कितना बचा 2, और ब्रैकेट बंद करने के बाद इक्वल में चल रहा है 0। यहाँ तक समझ में आ गई होगी सभी के बाद मैं समझाने की कोशिश जैसे किया। अब इसका मतलब ये हुआ, हमें जब जीरोज़ हैं पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी 2 वैल्यू आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी इसकी, 2। जब 2 वैल्यू आएंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि भी हम इस कंडीशंस को 4u को एक बार इक्वल के 0 लिख सकते हैं, और नेक्स्ट कंडीशंस को u + 2 इक्वल कितना लिख सकते हैं, 0। इसका मतलब ये हुआ u इक्वल कितना हो गया 0/4, और इसका मतलब ये हुआ u इक्वल कितना हो गया -2। उधर जाने के बाद किस चीज़ का हो गया, -2। इसका मतलब ये हुआ कि u इक्वल कितना हो गया, जब 4 से 0 को डिवाइड करी 0, और आपकी u इक्वल कितना हो गया -2, जिससे कि हमें अल्फ़ा और बीटा, मतलब 2 जीरो, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी मिली भाई 0, और बीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली, बीटा की वैल्यू कितनी मिली -2। इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है, इतनी बात समझ आ रही है कि हमारे पास 2 जीरोज़ मिले। कौन कौन से भाई, 2 जीरोज़ मिले, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई के लिए हमें जो जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयरिंग करानी पड़ेगी इक्वेशंस की, और a और b की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। बच्चों, हमने पहले इक्वेशंस को लिखा, जैसा ये लिखा हुआ इक्वेशन, हमने इक्वेशंस को लिखा। इक्वेशन क्या है, 4u² प्लस का कितना 8u इक्वल कितना हो गया 0। अब हम कंपेयरिंग करा देंगे, कंपेयरिंग करा देंगे, वेरिएबल सेम au² मान लिया प्लस bu मान लिया, जिससे कि आपको आसानी हो, जिससे कि आपको आसानी हो। अब देखो u² के साथ कौन बैठा है, a, और इधर u² के साथ कौन बैठा है 4, तो इसका मतलब ये हुआ a इक्वल कितना हो गया 4, ठीक है। और b के साथ, मतलब u के साथ b, और यहाँ पर u के साथ a, तो v इक्वल कितना हो गया भैया बच्चों 8, जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और c के साथ कोई नहीं है, कांस्टेंट कुछ नहीं है, तो c इक्वल कितना मान लिया जाएगा 0। जिसके साथ कुछ नहीं, उसका कांस्टेंट क्या मान लिया जाएगा बच्चों, 0। अब हमें वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, वेरीफाई के लिए जैसे कि क्वेश्चन ने कहा कि बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशिएंट क्या करना है, वेरीफाई करना। वेरीफाई के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a दिखानी होगी, और दूसरी कंडीशंस अल्फ़ा इंटू बीटा हमें क्या दिखाना पड़ेगा, c/a।
बिल्कुल सही बात। वेरीफाई जैसे कि हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिखाना होगा, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना शो करना पड़ेगा, सी अपॉन ए। अब तुम कहोगे सर ए और बी क्या है, बिल्कुल सही बात, क्वेश्चन पूछने लायक है। ए और बी कोफिशिएंट ऑफ कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है ए, तो वो डेनोमिनेटर में पुट किया जाएगा। और जो आपका x का या फिर u का जो कोफिशिएंट है ओनली u का, वो कितना है b, वो सबसे ऊपर और माइनस के साइन के साथ। जब हम जीरोस का सम करते हैं तो ये वैल्यू आनी चाहिए। अब देखो इसको वेरीफाई के लिए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें पुट कर लेनी होगी। अल्फ़ा की वैल्यू मतलब 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा जी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ब्रैकेट शुरू माइनस का 2 ब्रैकेट 1 और इक्वल में चल रही है बात। b की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 8 और a की वैल्यू कितनी होगी 4। और ध्यान रखेंगे बच्चों, हम जैसे ही डिवाइड करेंगे बच्चों इसको तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब 2 माइनस 2 मतलब माइनस का 2 इजिकल टू माइनस का 2। बिल्कुल बात सही हो गई कि हमारे पास माइनस का 2 इक्वल माइनस का 2। फर्स्ट कंडीशंस वेरीफाई हो गई जैसे कि आपने देखा। उसके बाद अगर बात करें अल्फ़ा की वैल्यू जो गिवन है, कितनी गिवन है, 0, वो 0 रख लेंगे। और डॉट में 0 किसी के भी साथ हो, डॉट में 0 किसी भी टर्म के साथ हो, उस आइडेंटिटी को वो 0 कर देता है। 0 की यही खास बात है कि अगर वो मल्टीपल में है तो उस आइडेंटिटी को क्या कर देगा, वो 0। तो अल्फ़ा की जगह जैसे ही हमने 0 रखा, डॉट बीटा की जगह बीटा की वैल्यू मतलब माइनस का 2 और इनटू कितना हो जाएगा, सी मतलब 0 और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 4, और 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ध्यान रखेंगे 0 इक्वल कितना आ गया, 0। लेकिन इस कंडीशन में कभी 0 नहीं आता। अगर आप 0 को 4 से मतलब 0 से 4 को डिवाइड करें तो कैन नॉट डिफाइन, इसका मतलब क्या होगा, कैन नॉट डिफाइन मतलब इनफाइनाइट आता है। ध्यान रखना ये बात, अगर 0 से किसी भी टर्म को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, कैन नॉट डिफाइन। अगर 0 को डिवाइड कर रहे हैं किसी भी टर्म से तो ऑलवेज आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन ये है कि इतना है भी टी स्क्वायर माइनस का 15। मैंने पहले ही कहा था ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि इसमें पावर, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। जिस इक्वेशंस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर अगर 2 आएगी उसकी वैल्यू ऑलवेज 2 फाइंड होंगी। मतलब 2 वैल्यू, देखो इसको 2 तरीके से हम कर सकते हैं, एक तो सिंपल तरीका, एक हार्ड तरीका। थोड़ा सा बच्चों को हार्ड तरीका लगता है तो देखो पहले आप सिंपल वे में देख लें। अगर हम बात करें टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल कितना माना जाएगा, 0। जब हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो जाहिर सी बात है इक्वल में 0 फाइंड होगा। जब 0 फाइंड होगा तो माइनस है इधर आकर किस चीज़ का हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया जी 15, और स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर रूट। जैसे ही इसका स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस में 2 वैल्यू आएंगी। इसका मतलब ये हो गया टी की वैल्यू एक बार प्लस में 15, इसका मतलब टी की वैल्यू एक बार में माइनस का रूट 15। इसका मतलब ये हो गया अल्फ़ा इज इक्वल टू 15, और इसका मतलब ये हो गया बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का रूट 15। यहाँ तक अगर बात समझ में आ रही है सभी के तो अच्छी बात है, आगे बढ़ें। देखो भाई उसके बाद हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा मिले, अब इन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू के वेरीफाई करने से पहले हमें पहले इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी। और इसमें जो आपका वेरिएबल यूज किया गया वो किस में, टी में, तो ए बी सी की जो फॉर्म मान ली जाएगी वो भी टी में मान ली जाएगी। देखो पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन आपने लिखी कितना है, टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल 0। अब बच्चों कंपेयरिंग करानी होगी, कंपेयरिंग करानी पड़ेगी। किससे करानी पड़ेगी कंपेयरिंग, जैसे हम ये ने बताया कितना, देखो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल कितना हो गया 0। इससे ये हुआ बच्चों कि भाई इससे हमें ए की वैल्यू कितनी मिल गई 1। देखो टी के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। और बी टी, जब यहाँ टी ही नहीं है, टी स्क्वायर था, ओनली बी टी है, बी है तो बी की वैल्यू कितनी होगी 0, और सी की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 15। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन को। वेरीफाई के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा बच्चे, सी अपॉन ए। अब इसको वैल्यू को पुट करेंगे बच्चे, जैसे कि हमने सिखाया पीछे अभी,
अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू देखो कितनी है, √15 माइनस का √15 और b की वैल्यू 0 अपॉन a की वैल्यू 1। अभी सिखाया 1 से 0 को डिवाइड करेंगे 0, और ये भी 0 इक्वल कितना आ गया बच्चे 0। इतनी बात समझ आ गई बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा अल्फ़ा की जगह फिर अगेन अल्फ़ा की वैल्यू √15 और डॉट माइनस का 15, और देखो c की वैल्यू माइनस का 15 अपॉन नीचे कितना 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिवाइड में। √15 ओनली कितना बचेगा माइनस का 15 इक्वल कितना बचेगा माइनस का 15। ये आपका आंसर आ गया। पहला आंसर कितना आ गया 0,0 मतलब 0 इक्वल 0, पहला वेरीफाई हो गया, और दूसरा वेरीफाई माइनस का 15 इक्वल माइनस का 15। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। पहले हमें t की वैल्यू फाइंड करनी होगी, मतलब 2 जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें इसके फैक्टराइजेशंस करने थे, लेकिन इसमें फैक्टराइजेशंस करने की नीड ही नहीं है। जब इक्वल 0 माना तो इक्वल में हम 15 लिया है। स्क्वायर था, इधर आकर रूट में कन्वर्ट हो गया। जब स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, तो इसका मतलब ये हो गया प्लस माइनस √15। उसकी 2 वैल्यू नहीं फाइंड हुई, 2 वैल्यू फाइंड हुई, एक t इक्वल √15 और एक t इक्वल माइनस का √15, जिससे कि हमारे पास अल्फ़ा की 2 वैल्यू फाइंड हो गई। एक अल्फ़ा की वैल्यू √15, एक बीटा की वैल्यू माइनस का √15। ठीक है भी बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर इक्वेशंस 1t² माइनस का 15 इक्वल 0, जिससे कि a की वैल्यू कितनी मिल गई 1, b की वैल्यू कितनी मिल गई 0 और c की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस का 15, और हमने वेरीफाई किया है जैसा कि हम करते आ रहे हैं। ठीक है भी बच्चों, आप लोगों के समझ अच्छी तरीके से आ रही होगी। तो आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन ये है कि 3x² माइनस का x माइनस का 4, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर अगेन वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलोनोमियल जो है आपका क्लास 10th का, उसमें सभी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक बेस्ड हैं। उसके जीरोस फाइंड होने, जीरोस जितनी हाईएस्ट पावर x की होगी उसके उतने ही जीरोज होंगे। अगर यहाँ पर हाईएस्ट पावर अगर 3 होती तो उसके जीरोज अल्फ़ा, बीटा और गामा हो जाते, मतलब 3 वैल्यू निकलती। लेकिन यहाँ पावर कितनी है 2 है, तो जाहिर सी बात है इसकी वैल्यू कितनी मिलेंगी भाई 2 ही निकलेंगी, और अल्फ़ा और कितना बीटा। जब वैल्यू 2 निकलेंगी तो उसके लिए हमें इसके फैक्टराइजेशंस करने होते हैं। आओ सीखें फैक्टराइजेशंस। जैसे कि दे रखा लेट हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 3x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल कितना हो गया 0। अब इसमें 3 से इसमें मल्टीप्लाई करी 4 में तो कितना हो गया 3 4 जा 12। अब 12 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। देखो कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई अगर मैंने 3 किया तो 12, अगर 4 माइनस 1 किया 4 माइनस 3 किया तो कितना आ गया भाई 1 आ गया। इसका मतलब ये कंडीशंस बिल्कुल सेटिस्फाई बैठ रही है। इसको फॉलो कर देते हैं। 3x² माइनस इस x की जगह 4 माइनस 3 लिख लेते हैं, x माइनस 4 इक्वल कितना हो गया 0। अब अकॉर्डिंग टू दिस 3x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 4 इक्वल 0। क्यों? माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस 3x हो गया। कुछ कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कितना भाई 3x² माइनस का 4x, ओनली x कॉमन आ रहा है, कोई डिजिट कॉमन नहीं आ रही। कोई डिजिट कॉमन कैसे नहीं आ रही भाई? क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, दोनों को प्राइम नंबर हो गए। को प्राइम नंबर में हमेशा HCF कितना होता है 1 होता है, इसलिए दोनों में से कोई भी कॉमन डिजिट नहीं आ रही है, ओनली x वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो उस वेरिएबल को हम कॉमन लेते हैं। तुम सोचोगे वेरिएबल कौन से होते हैं? जो x होते हैं x y z s t, वो सब वेरिएबल होते हैं, और 3 4 इनके कोफिशिएंट होते हैं अगर x के साथ है, और लास्ट वाली क्या होती है कांस्टेंट होती है, जो ना x के साथ होती है ना ही y के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ ना हो, उस डिजिट को कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है भी, आओ सीखें। x कॉमन जैसे ही लिया तो कितना बचा यहाँ से 3x माइनस का कितना हो गया 4, x का मतलब x है, इसको डिवाइड करा ओनली 3x बचा, इससे x कट गया होगा, कितना बचा 4 बचा। देखो बिल्कुल सेम है, तो +1 ले लेंगे तो 3x माइनस का 4 इक्वल कितना हो गया 0। हमारे सेम, अगर ये सेम आ रहे हैं तो हमारा जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल सही है, ये मान लिया जाता है। x + 1 = 0। भाई 0 जैसे फाइंड तो होंगे नहीं, उसके लिए
3x माइनस के 4 इक्वल 0 लेना होगा और x प्लस 1 को भी कितना लेना होगा, 0 लेना होगा, जिससे कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो सके। x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी बच्चे, ये माइनस का इधर जाकर किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। मतलब हमारे पास जो वैल्यू मिली 3x इक्वल कितना हो गया 4 और मुझे x इक्वल मिला 4/3, जिससे कि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 4/3 हो गया। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ से x इक्वल कितना हो गया माइनस का 1 क्योंकि प्लस का था, और हमारे पास बीटा की वैल्यू कितनी मिली, माइनस के 1 मिली। हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों वैल्यू हमें मिल गई, अल्फ़ा भी और बीटा भी। अब इक्वेशन से लिखेंगे जैसा हम लिखते आ रहे हैं। इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन कितनी है 3x² x माइनस का 4 इक्वल 0। अब हमें कंपेयरिंग करानी होगी, कंपेयरिंग किससे कराएंगे, ax² bx प्लस c इक्वल कितना हो गया 0, जिससे कि a की वैल्यू हमारे पास 3, जिससे कि b की वैल्यू माइनस का 1 और c की वैल्यू माइनस का 4 मिली। अब ये वैल्यू हमें वेरीफाई करानी होंगी। वेरीफाई यू नो दैट कैसी कंडीशंस होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a होना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होना चाहिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a होना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होना चाहिए। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू मतलब 4/3 प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू मतलब माइनस का 1 इक्वल b की जगह b की वैल्यू माइनस का 1 और 3। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3, 4 प्लस माइनस माइनस का 3 इक्वल 1/3। हमारे पास 1/3 इक्वल 1/3 आंसर, पहला आंसर आ चुका, पहला वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू मतलब 4/3 और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू माइनस का 1 और c की वैल्यू माइनस का 4/3। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों माइनस का 4/3 कि हमारे पास जो वैल्यू आई वो सेम आई। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। समझ आया होगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। जीरोस फाइंड करने के लिए आपको फैक्टराइजेशंस बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। उस जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास जब x की 2 वैल्यू मिलती हैं, समझ लो वो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू होती हैं। अगर वो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू अगर हमारे पास हैं तो हम इस इक्वेशंस को वेरीफाई कर सकते हैं। उससे हमें ABC इक्वेशन से ABC फाइंड करनी है, और ABC अगर फाइंड करनी है इक्वेशन से तो उसके लिए हमें ये वैल्यू को सेटिस्फाई करना होता है। आओ अगला पैटर्न सीखते हैं। अगला पैटर्न ये है, इसी एक्सरसाइज की बात करें। एक पैटर्न देखो, ये आप जो हम पैटर्न देख रहे हैं, इस पैटर्न को हम 2 पार्ट में, या फिर ऐसा मानो इसको 2 वे या 2 तरीके से हम इस क्वेश्चन को करके बता सकते हैं। एक तो सिंपल वे है, एक थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन वो भी आसान लगता है बच्चों को। तो दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को सिखाएंगे, आपको देखने हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। अब क्या था, पोलोनोमियल से हमने जीरोस फाइंड करें। पोलोनोमियल से क्या फाइंड करें हमने, जीरोस। लेकिन अब क्या होगा, हमारे पास सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसने दे दिए। अब उसने जब गिवन है तो अब इन जीरोस से हमें पोलोनोमियल इक्वेशंस फाइंड करनी है। पोलोनोमियल इक्वेशंस जो जनरल इक्वेशंस होती है क्वाड्रेटिक की, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। अब a और b और c की जगह क्या आना है, अब ये तय करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो एक क्वेश्चन को समझाते हुए दोनों मेथड से आप बताएं आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा। उस मेथड को हम समझाने जा रहे हैं। देखें एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से। देखो भाई, पहले आप एक सिंपल या जो कंडीशंस होती है, पहला फर्स्ट मेथड देख लें, फर्स्ट वे देख लें। फर्स्ट वे का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू दे रखी है
वो कितनी दे रखी है, माइनस का 1। अभी बताया भाई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का b अपॉन ए होती है, और अल्फ़ा इंटू बीटा अभी समझाया है कितना होता है, c अपॉन ए होता है। रख लो भाई कितना, माइनस का b अपॉन ए इसकी जगह रख लिया, इक्वल 1/4 दे रखा है, और इसकी जगह c अपॉन ए माइनस का 1 दे रखा है। एक चीज़ देखी गई, बोले यार इन दोनों इक्वेशंस में कॉमन क्या है, 2 है जी। यहाँ पर भी सॉरी a है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब दोनों इक्वेशंस में कॉमन क्या है, a है। जब दोनों इक्वेशंस में कॉमन a है तो जाहिर सी बात है a के जस्ट सामने कितना है, 4 है। भाई इसके सामने कौन है, बोले 1 है, यहाँ तो है ही नहीं 4। तो इसका मतलब सेम करने के लिए सेकंड इक्वेशंस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करनी पड़ेगी। देखो ऐसे ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, और मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दी। ये एज इट इज चलते रहे, ये एज इट इज जैसे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। c अपॉन ए मतलब मिला माइनस के 4 अपॉन नीचे कितना 4, बहुत ही बढ़िया। इसके जस्ट सामने 4, इसके जस्ट सामने 4 हो गया जी। अब तो ये क्वेश्चन हो गया, इससे ये पता चला कि हमारे पास माइनस वी इक्वल कितना हो गया 1, और हमारे पास a इक्वल कितना हो गया 4 क्योंकि दोनों के सामने 4 है, और c इक्वल कितना हो गया माइनस के 4, जिससे कि हमारे पास b की जो वैल्यू होगी माइनस के 1 हो गई। अब इक्वेशंस क्या होती है, जनरल इक्वेशन भाई, इक्वेशंस क्या होती है, ax² प्लस का bx प्लस का c। a की जगह a की वैल्यू रख दो, कितना बच्चे 4x², b की जगह b की वैल्यू रख दो कितना माइनस का x, और c की जगह c की वैल्यू रख दो माइनस का 4। लीजिएगा जनरल इक्वेशन आपके साथ है। ये इसका फर्स्ट वे है क्वेश्चन करने का। बताया है कि भी अल्फ़ा प्लस बीटा जो पीछे क्या होता था कितना भी माइनस का b अपॉन ए बिल्कुल रख दिया, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता था c अपॉन ए बिल्कुल रख लिया। लेकिन जो कॉमन डिजिट है इसमें a और a, यार उसके सामने की वैल्यू कितनी है 4, लेकिन यहाँ तो मिल ही नहीं रही थी 4। उस 4 को लाने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। ठीक है साहब, मल्टीप्लाई कर दी, जिससे कि हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आई। अगर आपको ये मेथड हार्ड लग रहा हो, सेकंड मेथड देख लेना आप। सेकंड मेथड, सेकंड वे सेकंड वे में क्या है भाई, सेकंड तरीका क्या है कि भी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए, और अल्फ़ा सॉरी कितना दे रखा है भाई 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है भाई माइनस का 1। ठीक है भाई। अब इक्वेशंस फाइंड करने के लिए एक तरीका था x² माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा। x² अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 1। तो हमारे पास जो मिला x² माइनस का x/4 और माइनस का 1। देखो रिक्वायर्ड इक्वेशंस क्या करेगी, जो आपके डेनोमिनेटर में 4 दे रखा है, जो डेनोमिनेटर में जो भी दे रखा होगा उस इक्वेशन से या उस टर्म से या उस डिजिट से पूरी इक्वेशंस को 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आपको मल्टीप्लाई करनी भी नहीं आती हो, बोले सर हमसे कुछ नहीं आता, तो आपको करना क्या है, आपको एलसीएम लेना। एलसीएम तो आता होगा, मतलब इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, मतलब एलसीएम कितना हो गया 4। जब 1 से इसको डिवाइड किया 4 से इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 4x²। अब 4 से 4 को डिवाइड किया 1 बार, 1 की मल्टीप्लाई x में होगी तो x, और 1 से 4 को डिवाइड किया कितनी बार 4 बार, और उसकी मल्टीप्लाई होगी कितना हो गया 4। तो रिक्वायर्ड पोलोनोमियल जो हो गई, रिक्वायर्ड पोलोनोमियल जो हो गई, इसको नेगलेक्ट कर लेंगे तो कितना मिलेगा 4x²। कितना मिलेगा बच्चे 4x² माइनस का कितना हो जाएगा x, माइनस का x और माइनस का कितना हो गया 4। लीजिएगा सेम आ गया, दोनों आंसर सेम है। जौन सा मेथड आपको आसान लगा, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 1, और इस इक्वेशन में रख दी x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या हुआ x² अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 बिल्कुल ऐसी रख दिया,
और अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख दिया -1, प्लस माइनस कितना हो गया भैया माइनस, तो यहाँ से बचा x/4, यहाँ x², और सभी का कॉमन कितना आ गया, मतलब एलसीएम कितना आ गया 4, इस 4 से 4x² हो गया ये, यहाँ पर x बचा और इस 4 से -4 हो गया, इस 4 को नेगलेक्ट कर देंगे, आंसर ये आ गया। ये पैटर्न जो है ये सेकंड वे है, ये तब आसान होता है जब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर -1 दे दे और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे दे, तो सीधे सीधा इक्वेशन में रखना ही तो होता है। देखो अगर इक्वेशन में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, वैल्यू को पुट कर दो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना रख देंगे -1 x, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह कितना रख देंगे 1, तो हमारे पास इक्वेशन एक ही लाइन में आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बस 1 लाइन में आ जाएगी। देखो जी आ गया आंसर x² प्लस x प्लस 1 लाइन में। देखो ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है, ओनली 1 लाइन में आंसर आ गया। तो मैं जो प्रिपेयर करूँगा आपको सेकंड वे करके लेकर आना है, करना है, कमेंट्स बॉक्स में राइट करना है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इनको करके आएँ, कमेंट्स बॉक्स में राइट करें कि आपने कैसा किया। नहीं हो रहे हैं तो नो कर दें, जिससे कि मैं इसको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको ये समझा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।